सरल रेखा के चौथे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरल रेखा से संबंधित समीकरण हम लोग निकाल चुके थे। सरल रेखा की प्रवणता कैसे हम लोग निकालेंगे वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई दो सरल रेखा दिया हो तो उनके बीच में अगर कोई कोण बन रहा हो तो उस कोण को हम लोग कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। इस कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम दिया एक्स डैश वाई और एक्स, है ना। एक रेखा मान लीजिए आप कंसीडर कर लीजिए, एक रेखा आपकी ऐसे और दूसरी रेखा आपकी ऐसी, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। तो जहां पर काट रही वहां पर देखिए दो कोण बनना है। एक तो ये वाला कोण बनना है, देखो इन रेखाओं के बीच में कितने कोण बनने हैं। एक तो ये वाला कोण बनेगा और दूसरा ये वाला कोण बनेगा। दो कोण तो बनेगा। आपके दिमाग में आएगा नहीं सर और भी कोण बनना है, ये वाला बनना है सर और ये वाला बनना है सर। लेकिन ये दोनों एक ही तो कोण है, जितना ये कोण होगा उतना जितना ये कोण होगा उतना। बात तो एक ही है ना। तो अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटती, देखो ऐसे यार ऐसे काट दिया तो एक तो ये वाला कोण हो जाता है और एक दो कोण बनता है ना। और ये कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के समपूरक होते हैं। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है 180 अंश। तो एक तो ये कोण बनना है और एक तो कोण ये बनना है। तो हम एक कोण किसी तरीके से अगर पता कर ले कि इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में एक कोण कितना बनना है तो दूसरा कोण हम पता कर सकते हैं। कैसे? 180 में से उस कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे, तुरंत दूसरा वाला कोण हमारा निकल जाएगा, है ना। तो पहले हम किसी तरीके से एक कोण पता करें। तो ये वाली रेखा मान लीजिए, ये जो रेखा दिया हुआ है, मान लीजिए पहली रेखा दिया हुआ है L1 और ये दूसरी रेखा जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है L2, है ना। और L1 और L2 क्या है, L1 जो है मान लीजिए x अक्ष के धन दिशा के साथ θ1 कोण बना रहा है और L2 जो है x अक्ष के धन दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है θ2। ये आपको दिया रहेगा। L1 मान लीजिए x अक्ष के धन दिशा के साथ θ1 कोण बना रहा है, L2 जो है x अक्ष के धन दिशा के साथ θ2 कोण बना रहा है। इसका मतलब दोनों रेखाओं की परवणता हमें ज्ञात है। तो अगर दोनों रेखाओं की परवणता ज्ञात है तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना कोण बनेगा यही चीज हमको निकालना है। तो जहां पे काट रहा है ये रेखा उस पॉइंट का नाम कुछ दे दो भाई, दो या ना दो उससे कोई मतलब कोई खास नहीं, ऐसे बना दियो, ठीक है ना। तो अगर मैं पहली रेखा की परवणता निकालूं तो कितना हो जाएगा, कोई भी रेखा x अक्ष के धन दिशा के साथ जितना कोण बनाती है उसका अगर tan ले ले तो वही क्या होती है, रेखा की परवणता होती है। तो अगर इसकी परवणता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा tan θ1, और पहली रेखा की परवणता है तो इसलिए परवणता को किससे दिखाते हैं, यम से। तो पहली रेखा की परवणता है तो इसको दिखा देंगे यमोन से। इसी तरीके से अगर दूसरी रेखा की परवणता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan θ, ये क्या निकल के आ जाएगा m2, है ना। इस रेखा की परवणता, क्योंकि इसका x अक्ष के धन दिशा के साथ कोण कितना है θ2 है। लेकिन हमको ये थोड़ा ना निकालना, ये तो हमें पता है। हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना कि अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं तो उनके बीच में कितना कोण बनेगा, ये वाला कोण निकालना। तो मान लीजिए ये कोण कितना है, थीटा है। ये कोण कितना है, अब यही थीटा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही थीटा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, ये वाला कोण 180 अंश माइनस θ1। समझ गए कैसे ना। अगर ऐसे है एक रेखा पे θ1 है तो ये वाला कोण पूरा टोटल कोण कितना होता है 180 अंश, टोटल कोण कितना होता है। और 180 से ये वाला अगर घटा दो तो ये निकल नहीं जाएगा 180 अंश माइनस θ1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आप। इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, नाम दे दिया है ना। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। अब हमको यही थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बनना है ए बी सी, एक त्रिभुज तो बनना है ए बी सी। तो अगर मैं कहूँ त्रिभुज ए बी सी में क्या कह सकता हूँ, तीनों कोणों को आप जोड़ दो भाई, इसको 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 जोड़ोगे कितना हो जाएगा θ2 प्लस का θ
प्लस का 180 माइनस का थीटा वन बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब भाई देखो 180 को अगर उधर ले जाओगे, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो थीटा बराबर 180 अंश, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का 100, ये माइनस थीटा वन है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में उधर गया तो यहाँ से थीटा निकल के क्या आ गया? थीटा वन माइनस ये निकल गया। इतना समझा गया। अब दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं? tan ले रहे हैं। दोनों साइड में क्या कर रहे हैं? tan ले रहे हैं। तो अगर दोनों साइड में tan लोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा? tan थीटा वन माइनस थीटा टू। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन का 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b और 1 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो उसी तरीके से इसको आप एक्सपेंड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? tan थीटा वन, एक ही जगह पर थीटा वन है बी की, तो tan थीटा वन माइनस अपॉन 1 प्लस tan थीटा वन इंटू समझ आ रहा है? तो ये निकल गया दोनों रेखाओं के बीच का कोण। लेकिन अब देखो tan थीटा वन किसके बराबर है? अमाउंट के बराबर है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे tan थीटा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं अमाउंट माइनस अपॉन का 1 प्लस, समझ आ गया? अब कौन सा कोण निकला है? ये वाला कोण निकला। कौन सा कोण निकला? ये वाला कोण निकल गया। इतना समझा? कौन सा कोण निकला? ये वाला कोण निकल गया है ना। तो ये वाला कोण अगर आपका निकल चुका है, तो अब अगर ये वाला कोण निकालना हो तो किस निकालो? इस कोण को मान लो क्या है? फाई मान लो। क्या है? फाई। तो थीटा प्लस का फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस थीटा, है ना। तो अगर इसके दोनों साइड में tan ले लो तो क्या बन जाएगा? tan फाई बराबर tan 180 अंश माइनस थीटा। तो ये क्या बन गया भाई? tan 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है? माइनस। तो tan फाई किसके बराबर आ गया? माइनस tan थीटा के, है ना। तो अब माइनस tan थीटा क्या आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अब ये वाला एंगल निकालना होगा तो tan फाई लिख सकते हैं ना। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? tan थीटा ही है, यही वाली वैल्यू, लेकिन क्या है? निगेटिव वैल्यू। क्या वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू। देखो यानी हमारा आया क्या भाई? tan फाई बराबर आ गया माइनस का tan थीटा। ये तो है भाई। और इसकी वैल्यू आपने निकाला क्या? इसकी वैल्यू क्या निकाला? ये तो निकाला है। तो आगे लगा तो माइनस यम1 माइनस यम2 अपॉन 1 प्लस यम1 यम2। तो जब ये वाला कोण निकालना होगा, ये वाला, है ना, तो सेम चीज है, tan थीटा ही तो है। बस करना क्या? माइनस कर देना। कहोगे सर ये tan फाई है ना। एक्चुअली में अगर इसको माइनस कर दो, ये दोनों बराबर ही तो है, इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? दोनों वैल्यू देखो बराबर आ रही है, ये वाली, बस अंतर क्या दोनों में? माइनस है। तो इसीलिए जब हम दोनों के बीच का कोण निकालते हैं तो कोण क्या आता है? प्लस माइनस यम1 माइनस यम2 अपॉन, भाई देखो सेम है ना, एक प्लस ले लेना और एक क्या ले लेना? माइनस ले लेना। बोलो भाई, एक क्या ले लेना? एक प्लस ले लेना और एक tan फाई। ये वाला tan फाई निकल गया था। देखो एक ये थीटा मान लिया था, तो थीटा कितना निकल के आ गया? इतना निकल के आ गया। और tan फाई कितना निकल के आ गया? इतना निकल के आ गया। तो देखो दोनों सेम है, ये वाला देखो दोनों सेम है कि नहीं है? अंतर क्या है? एक प्लस और एक माइनस है, बाकी दोनों का मान क्या है? सेम है।
तो इसीलिए मैंने लिख दिया कोण जो है tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस tan 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 दोनों क्या है। तो एक कोण प्लस ले लेंगे, अगर प्लस वाला लेंगे तो ये निकल जाएगा और माइनस वाला लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों कोण हम निकाल सकते हैं एक ही सूत्र से। या तो आप अलग अलग लगाओ, अलग अलग लगाओगे तो ये लगाओगे tan फाई बराबर माइनस करके लगाओ और एक बार निकालो tan थीटा प्लस करके निकालो। लेकिन मैं एक ही वैल्यू निकालो, एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, है ना। तो इसीलिए ये कोण आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब कुछ प्रतिबंध है इसमें, वो प्रतिबंध जो है कुछ प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध आप देख लो। ये प्रतिबंध क्या क्या दिया, ये चीज समझ में आएगी नहीं आया। देखो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, tan थीटा ये भी है tan फाई, ये दोनों में अंतर क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बाकी दोनों कोण क्या है बराबर है। बस अंतर क्या है, एक प्लस रहेगा एक, अगर एक प्लस का 30 अंश आया है तो एक माइनस का 30 अंश आएगा, बस यही अंतर है दोनों में, है ना। बाकी दोनों वैल्यू सेम है, निगेटिव पॉजिटिव की। तो अब निकालेंगे प्रतिबंध। क्या निकालेंगे भाई, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध क्या हो सकता है भाई, अब ये जो दोनों रेखाएं काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से काटें कि एक दूसरे की क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। ये दोनों रेखाएं जो काट रही हैं वो इस प्रकार से काट दें कि एक दूसरे की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए भाई। अब ऐसे ना काटेंगे, वो रेखाएं कुछ इस तरीके से काटे, मैं बता रहा हूँ ऐसे काट रहे। एक ऐसे हो गया और एक कुछ ऐसे हो गया, यानी ये रेखा L1 हो गई, ये रेखा, और दोनों रेखाएं अब काट तो रही हैं लेकिन कैसे काट रही हैं, 90 डिग्री पर। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, दोनों कोण 90 हो जाएगा भाई। ये 90 बनेगा तो ये वाला भी तो 90 बनेगा। तो अब जब 90 कोण बनना है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जो हम निकाल रहे थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। तो जब रेखाएं, पहला प्रतिबंध देखो, प्रतिबंध में लिख रहा हूं, प्रतिबंध पहला कौन सा, जब रेखाएं परस्पर लंब, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोले भाई। तो 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, tan थीटा बराबर आपने निकाला था प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, यही तो बना था। तो यहाँ लिखोगे tan 90, थीटा का मान कितना हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस 1 प्लस, अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, इनफाइनाइट होता है, प्लस माइनस 1 प्लस। अब क्या करोगे यार, इसका बटा तो कुछ दिया नहीं, इसका बटा 1 मान सकते हो, तो इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा 1 बटा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी पलट जाएगा। नहीं समझा, इसका बटा कुछ नहीं दिया था, इसका बटा मान लिया 1 है और 1 मान लिया तो इसको पलट दिया। आप कहोगे सर जी ये 1 क्यों मान के पलट क्यों दिया, क्योंकि भाई इसका मान अनंत है यार, तो अनंत का हम कैसे कर सकते हैं बड़ा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे ये 0 बन जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा, इसीलिए इसका बटा क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे इसका बटा 1 मान लेंगे, ये पलट जाएगा। अब 1 बटा इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी से किसी संख्या में अगर भाग किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पलट दिया भाई। तो ये पलट गया तो ये वाला भी पलट गया, तो ये हो जाएगा कितना, 0 बराबर प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस, अब ये भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस को 0 की इधर लगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 0 बराबर बचेगा 1 प्लस m1 m2, ये तो बचेगा, 1 को इधर कर दो तो क्या बचेगा, m1 तो जब दो रेखाएं परस्पर क्या होती है, परस्पर लंबवत होती हैं, तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो जाता है। पहला प्रतिबंध समझ में आया। तो अगर कहता है कि जो दो रेखाएं हैं जो कि परस्पर क्या है, लंब, दो रेखाएं हैं जो कि परस्पर क्या है, लंब है,
तो दो रेखाएं अगर परस्पर लंब है तो उनकी परवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर कर देंगे जब भी कहेगा, है ना। एक कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो जाए। कैसी हो जाए? समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो। तब थीटा का मान कितना देखो? 0। कैसे? समांतर रेखा मिलेंगे तो थीटा देखो, एक समांतर रेखा ऐसी खींच दिया, दूसरी समांतर रेखा, ये θ1 हो गया, ये अब दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे के बीच मिलती नहीं, कहीं काटेंगे तभी तो कोण बनेगा। तो जब दो समांतर रेखाएं तो परस्पर अगर समांतर है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये भी दिख रहा है भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण बराबर है तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर tan यहाँ से ले लो तो tan θ1 बराबर और ये इसकी परवणता पहली रेखा की हो गई और ये। तो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी परवणताएं क्रमशः क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर दो रेखाएं हैं परस्पर समांतर हैं तो उनकी परवणताएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इससे कैसे कर सकते हो? अब ये हो जाएगा 0 क्योंकि इनके बीच कहीं कोण मिलेगा ही नहीं। तो इससे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब क्या करोगे? यहाँ कर दोगे 0। अब ये हो जाएगा पूरा क्या? 0 हो जाएगा। इसको पलटने की अब जरूरत नहीं, जो आपने पलट दिया था उसको पलटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 + m1। अब ये भाग में इधर आएगा पूरा 0 हो जाएगा और इसको भी इधर लेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या बचेगा? m2 की इधर कर दो, m1 बराबर क्या बन जाएगा? तो दो रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं तो उनकी दोनों प्रवणताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता था। यही हमने रखा तो बताया था भाई, इसको बाद में समझा देंगे। ऐसे होता है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ लिया भाई और उनके बीच का प्रतिबंध पढ़ लिया, दो प्रतिबंध जो है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। इसका एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल लगा देंगे कौन सा फार्मूला किस पे लगेगा, वो मास्टर वीडियो आपको बनाएंगे, है ना, बना के बताएंगे। बाकी जो है अब ये पढ़ने के बाद फिर आता है सरल रेखा का व्यापक समीकरण, है ना। अगर कोई सरल रेखा उस पर कोई लंब डाला जाए तो उसकी लंबाई कितनी होती है, अगर मूल बिंदु से लंब डाला जाए तो उसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई निकालने के लिए आएगा, समीकरण नहीं पढ़ पाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है।